हाँ तो प्यारे बच्चों, आज क्लास 10 का लेके आए थे हम लोग। मतलब यहाँ से टॉपिक आपको 4 से 5 नंबर देखने को मिलेगा और हर एग्जाम में, मतलब हर साल एग्जाम में पूछता है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे मानव लैंगिक जनन और मतलब मदन लैंगिक जनन के बारे में देखेंगे और जानेंगे, और ये मतलब इसमें क्या क्या पूछता है। तो यहाँ से आपको एकदम कन्फर्म है कि 3 से 4 नंबर मिल जाएगा। कितना से 3 से 4 नंबर मिलेगा। और 2 ही टॉपिक पढ़ेंगे, आसानी से 3 से 4 नंबर मिल जाएगा। तो मतलब इसको पढ़ लेना जरूरी है। देखिए, मानव का लैंगिक जनन यानी यौनारंभ मतलब प्रारंभ होता है कब। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन। मतलब किशोरावस्था जब शिशु मतलब क्या होता है, जब शिशु से धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है और जवानी की तरफ बढ़ता है, तो उस समय इसमें परिवर्तन क्या क्या होता है। तो ऐसे मतलब लड़कों लड़के दोनों में होता है। तो कुछ समान देखिए लक्षण मिलेगा। चलिए देखते हैं। जन्म उत्तक पर परिपक्व होना प्रारंभ करते हैं, यानी जो उसमें का उत्तक होते हैं धीरे धीरे मतलब क्या होते हैं, बड़ा होना यानी प्रारंभ करते हैं। पर लड़के और लड़कियों में समान परिवर्तन होने वाले लक्षण देखेंगे। देखिए, काक जागते हैं और जांघों के मध्य का जननांग के क्षेत्र में बाल और गुच्छ का आना, यानी मतलब उनके मतलब बीच में मतलब बाल धीरे धीरे का होना, उग जाना। और कह रहा है कि त्वचा का तैलीय होना और मुहासे होना। जैसे मतलब किशोरावस्था में आएगा तो शरीर पे यानी चेहरे पर क्या होता है, मुहासा जैसा निकलने लगता है, छोटा छोटा दाने जैसा। देखिए, लड़कियों में कुछ परिवर्तन होता है जो भिन्न होता है। स्तन के आकार में का होना, वृद्धि होना, यानी स्तन में मतलब वृद्धि होना बढ़ना। और रजोधर्म का प्रारंभ होना, यानी मतलब हम लोग जिसको एमसी कहते हैं या तो क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं, ये स्त्रियों में देखने को मिलता है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये मासिक चक्र भी कहते हैं। हिंदी में इसको हम लोग क्या कहते हैं, मासिक चक्र भी कहेंगे। एक महीने में आता है, लगभग 28 दिन पर ये आता रहता है और कुछ दिन का आता है और समाप्त हो जाता है। मतलब 2 से लगभग 8 दिन रहता है और समाप्त हो जाता है। और इनकी आवाज़ का पतला होना, लड़कियों का आवाज़ कैसा रहता है, पतला रहता है। ठीक है, आवाज़ का कैसा होना, धीरे धीरे पतला हो जाता है। देखिए, लड़कों में भी कुछ परिवर्तन होता है जो लड़कियों से भिन्न होता है। देखिए, लड़कों में होने वाला परिवर्तन पर चेहरे पर दाढ़ी मूंछ का निकलना, आवाज़ का फटना, कंधे का चौड़ा होना, ये सब लड़कों में परिवर्तन होता है। ठीक है, आगे देखिए नर जनन तंत्र, यानी नर जनन तंत्र में क्या होता है, लेकिन इनमें मतलब क्या क्या अंग होता है उसको हम लोग देखेंगे और जानेंगे। ठीक है, नर जनन तंत्र में चलते हैं, हम लोग नर जनन को देखेंगे अच्छे से। देखिए, सबसे पहले उसमें वृषण भाग होता है जिसको हम लोग टेस्टोस कहते हैं। कार्य किसका कार्य का होता है, तो कार्य देखेंगे। कार्य मुख्य जनन अंग कार्य उदर गुहा के बाहर वृषण कोष में होता है। मान लीजिए जो थैले न्यूमर रहता है 2 ठे, और वही मतलब क्या रहता है, वृषण रहता है जो बाहर की तरफ रहता है। ठीक है, इनका कार्य क्या होता है, जिसमें शुक्राणु होता है यानी स्पर्म होता है, और ये यहीं पे स्पर्म का निर्माण होता है। थैली जो रहता है उसमें स्पर्म का क्या होता है, निर्माण होता है। और शरीर के ताप के कारक कम आवश्यक होता है। ठीक है, दूसरा का इसका कार्य क्या होता है, इसमें हार्मोन देखने को मिलता है। क्या में कौन सा हार्मोन मिलता है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, इसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न होता है। कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न होता है इसमें। चलिए, दूसरा का पार्ट का तो आगे का तो शुक्रवाहिका होता है। कारक डक्ट होता है जो शुक्राणुओं का मोचन करता है। किसका मोचन करता है, शुक्राणुओं का करता है, मोचन करता है, बनाने का काम करता है। इसमें देखिए कुछ सहायक ग्रंथियां होती है जिसको हम लोग ये प्रोस्टेट कहेंगे या शुक्राशय कहेंगे ना। इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रोस्टेट कहेंगे और या शुक्राशय कहेंगे। इनका कार्य क्या होता है, देखते हैं इनका कार्य कैसा होता है। कार्य की अपना स्राव शुक्रवाहिका में करके डालते हैं, जिससे शुक्राणु का होते हैं तरल माध्यम में आ जाते हैं और पोषण प्राप्त कर लेते हैं। तरल मतलब द्रव की अवस्था में आ जाते हैं और वहां से मतलब पोषण बनना का होता है, प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, चलिए मूत्र मार्ग देखिए। मूत्र मार्ग में क्या होता है, शुक्राणु एवं मूत्र दोनों का प्रवाह अब मार्ग में जाता है। मतलब जहाँ मूत्र मार्ग होता है ना, वहाँ जो शुक्राणु भी बनता है, यानी उसी से उत्पन्न हो जाता है और मूत्र मार्ग भी उसी मार्ग से जाता है। ठीक है, तो देखिए इसका चित्र भी है जहाँ यहाँ पर मूत्राशय दिया है और प्रोस्टेट ग्रंथि है, यही होता है जो छोटा सा भाग होता है। और शुक्रवाहिका होता है और वृषण नीचे होता है और यही मूत्र मार्ग है और इसी से दोनों चला जाता है। जो स्पर्म होता है वही वो भी इसी से आता है और जो मूत्र होता है वो भी इसी से आता है। ठीक है, ये संरचना था। देखिए, मादा जनन तंत्र में क्या होता है, उनके अंग क्या था, अंग के नाम जानेंगे कि मादा जनन तंत्र में क्या होता है। तो देखते हैं, पहले अंडाशय वाला भाग होता है जिसको ओवरी कहते हैं और अंडाशय कोशिका का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, कोशिका का निर्माण, सेल का निर्माण करता है। ठीक है, इसमें हार्मोन जो मिलते हैं ना, ओकारक एस्ट्रोजन और ओकारक प्रोजेस्टेरोन मिलते हैं। ये 2 हार्मोन का उत्पादन करता है और प्रत्येक माँ का एक अंडाशय का होता है। एक अंडाशय द्वारा एक अंड मतलब पूर्ण परिपक्व हो जाते हैं। एक मतलब अंडाशय का होता है
परिपक्व हो जाते हैं। मतलब एक जब 28 दिन का आपका मतलब पीरियड आता है ना, तो उस समय मतलब क्या होता है, उसमें से कोई एक ही अंडा से मतलब स्पर्म से मिलता है और जिससे मतलब पूर्ण रूप से परिपक्व होता है और फिर इससे मतलब छोटे शिशु का निर्माण करता है, ठीक है। और देखिए उसके बाद मतलब अंडवाहिका होता है, तो कि यहीं पर अंडकोशिका का निषेचन होता है। जो अंडकार अंडकोशिका होता है वहीं पर क्या होता है, निषेचन होता है। देखिए चित्र में देखिएगा, ये अंडा से और इधर से हमारा स्पर्म जाएगा, यहाँ पर कहीं ना कहीं मतलब मिलेगा, जिसको अंडाशय यानी फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। और इसको मिलने के बाद कोई दोनों में से एक ही मतलब मिलेगा, तो एक मतलब का शिशु का निर्माण करेगा। और यह 28 दिन के बाद मतलब 2, 4, 5, 6 दिन रहता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। गर्भाशय में देखिए कर निषेचित अंड किस रूप में पाया जाता है, तो भ्रूण यहाँ पर क्या होता है, भ्रूण यानी स्थापित हो जाता है, ठीक है। भ्रूण मतलब छोटा सा मतलब भाग बनता है और वहाँ धीरे धीरे मतलब बढ़ना स्टार्ट कर देता है। चलिए देखते हैं प्लेसेंटा क्या होता है। प्लेसेंटा देखेंगे तो देखिए प्लेसेंटा में क्या होता है, माँ के रुधिर से भ्रूण को पोषण मिलता है, जिसमें ग्लूकोज मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, प्रदान करती है और अपशिष्ट पदार्थ का करते हैं, निपटान कर देती है। मतलब वहाँ से मतलब माँ के रुधिर से उसको भ्रूण को धीरे धीरे मतलब ग्लूकोज यानी ऑक्सीजन मिलना प्रारंभ कर देता है और वहीं से मतलब धीरे धीरे में जो अपशिष्ट पदार्थ रहते हैं, खराब पदार्थ रहते हैं, वहीं से मतलब क्या हो जाता है, निष्कासित कर देते हैं, निपटान कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। चलिए ऋतुस्राव एवं जन्म स्वास्थ्य क्या होता है, चलिए देखते हैं कि ऋतुस्राव और जन्म स्वास्थ्य क्या होता है। इसको देखते हैं, ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मतलब विकल्प ही देखने को आपको मिलेगा। तो चलते हैं, जब अंड का निषेचन नहीं हो पाता है, जैसे अंडा मतलब स्पर्म से नहीं मिल पाया उस समय, तो उस समय क्या होता है। तो चलते हैं देखते हैं क्या होता है। गर्भाशय की का अंतिम भित्ति मांसात स्पोजिव टूट कर योनि के मार्ग से क्या होते हैं, रुधिर एवं म्यूकस के रूप में क्या हो जाते हैं, निष्कासित हो जाते हैं। मतलब रुधिर के मार्ग मतलब क्या होता है, योनि के मार्ग से मतलब रुधिर बनकर मतलब जो खराब रुधिर होता है बाहर निकल जाता है और उसी को रुधिर स्राव या रोजोधर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, रोजोधर्म कहते हैं। और इसकी अवधि अभी बताया था कि 2 से 8 दिन होता है, ये कम भी हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए 2 दिन रहता है, 3 दिन रहता है, 4 दिन रहता है, 5 दिन रहता है, उसके बाद मतलब ये समाप्त हो जाता है अपने आप। फिर मान लीजिए 28 दिन के बाद फिर आएगा। फिर देखिए जन्म स्वास्थ्य का होता है। जन्म स्वास्थ्य देखते हैं, कारक लैंगिक संचालित रोग, कारक STM जीवाणु जनित रोग, जिसको हम लोग गोनोरिया कहते हैं और सिफिलिस कहते हैं। वायरस के कारण जो रोग होता है वो मस्ता होता है, HIV एड्स होता है। और गर्भ निरोधक युक्तियाँ, गर्भ निरोधक मतलब जनसंख्या को रोकने के लिए मतलब कुछ युक्ति बनाई गई, जिसको मतलब उपयोग करके मतलब को रोका जा सकता है, ठीक है। तो कारक यांत्रिक अवरोधक यानी कंडोम का प्रयोग कर सकते हैं। कारक हार्मोन संतुलन के लिए परिपक्व गोलियां भी खा सकते हैं, कुछ गोलियां भी बनाई गई, जैसे खाने के बाद 2-3 साल तक मतलब संतान या बच्चा नहीं होगा। कारक अन्य कॉपर टी का मतलब टीका लिया जाता है, शल्य क्रिया द्वारा नसबंदी किया जाता है पुरुष में, और स्त्री में नलबंदी। नलबंदी का मतलब होता है कि यहाँ के जो भाग होता है ना उसको काट दिया जाता है, जो प्रीपियम होता है इसको काट दिया जाता है और काट के लेडीज डॉक्टर द्वारा इसको सील दिया जाता है। जब सील दिया जाएगा तो यहाँ का मतलब अंडाशय का मिलन हो ही नहीं पाएगा इस पर्व से, तो इस तरह मतलब क्या होता है, संतान होना बंद हो जाता है। और पुरुषों में नसबंदी किया जाता है, उनको नसों को काट दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह हम लोग का 2 से 3 टॉपिक लिए थे और यहाँ पे आपको 4 से 3 नंबर देखने को मिलेगा आसानी से। और ये वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि आपको मतलब 4-5 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि टॉपिक बड़ा नहीं है, छोटा ही है, तो आप आसानी से देख लेंगे। आज के लिए इतना ही रहेगा, तब तक अगले वीडियो के लिए बने रहेगा। वेरी मच थैंक यू।